इस वक्त हम जौनपुर जनपद के परशुरामपुर गांव में हैं। जिस घर पर हम इस वक्त मौजूद हैं, इस घर की एक नवविवाहिता थी। लोग बता रहे हैं कि अभी शादी हुए 2 साल से नीचे ही वक्त हुआ था और वो महिला इसी अपने ही घर में फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। एक छोटा सा बच्चा है गोद में, आप देखेंगे यही वो बच्चा है और इस बच्चे का भी उस माँ को थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया और उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। ये चीज़ें यहाँ के लोग बता रहे हैं, लेकिन उस महिला के मायके पक्ष का ये आरोप है कि दहेज उत्पीड़न को लेकर उन लोगों ने आरोप लगाया है कि दहेज को लेकर उनकी बेटी को वो लोग प्रताड़ित करते थे, जिससे उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। आपको बता दें कि इस परिवार में कोई है नहीं। जब से घटना हुई है पुलिस आती है मौके पर, शव ले जाती है पीएम के लिए। उसके बाद परिवार में जो भी सदस्य थे उनको पुलिस साथ में ले गई है। पिछली खबर के अनुसार कि उस घर के लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनके जो भी एप्लीकेशन होंगे उस आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। मृतक की आप कौन लगती है? जो महिला जिनकी मौत हुई है उनके क्या है? जेठान। जेठान है आप? अच्छा, वो आपके देवर थे जिनके साथ शादी हुई थी। शादी कैसे हुई थी इन लोगों की? वो लोग पहले लव मैरिज किए, फिर शादी के लिए। अच्छा, यानी प्रेम विवाह था इन लोगों के आपस में, पहले संपर्क थे, उसके बाद फिर शादी हुई। हाँ, फिर शादी हुई। शादी बारात वारात ले? हाँ, बारात गई। सब कुछ हुआ, मतलब गोद भराई, बारात, सब कुछ हुआ। शादी के कितने साल हुए अभी? अभी ये जून आएगा तो 2 साल। जून आएगा तो 2 साल हो जाएगा। अच्छा, ये जो आत्महत्या किया है आपकी देवरानी ने, किस वजह से, क्या जानकारी है आप लोगों को? कुछ जानकारी है? कुछ नहीं, बस वही एक छोटा वाला बच्चा था। कुछ नहीं भरा हुआ लड़का लैटरिन ऑन कर कह दे रहा था, कहीं कि साफ कह दे तो हंसे लागे, कहीं बिटारी तू हाउ तब हम लैटरिन साफ कह दे, कहते हाथ धोआ दे नहीं है खिया देवे तो झाड़ू लेके कहे भाई झाड़ू ये मारब तो हंसत चला गए। बगलिए में ही मरण भय रहे हुए चला गए देखे। अच्छा, आपकी देवरानी ने आपके देवर को ऐसे कहा? हाँ। एक बाद आए तब कहे लगे चला गया लड़के खिलावे होता तो जो बहका था, कहते हैं देख ले माई कुल्ला साफ करी हम ये हाउ तब। बस यही बात पे लेके और कोनो बात नहीं भा तो जन से गाड़ी पैसा जमा करे रहन बैटरी बदलवावे के कहें जाई बदलवा दे। कल जवन हो कल से कामे जाबे कहें जा, बस कोनो बात नहीं भा। सासुर रहन खेत भरे चली गए, ससुर कामे चला गए। फोन करें पापा ससुर फोन करें कि मतलब भेज दा छोटकी देवरानी के जाए तो कहे मेरे वो बना करत कहें अच्छा जाता है मम्मी बताएंगे ये कहे को बेटा देख चली गई। अब हमसे चला गए जवन हो, हम अपने चली गए बिटिया के लेके डॉक्टरी जवन हो वही आए आवत गए तो देखा था दरवाजा बंद बा। तब से दरवाजा खोला था तो कहा था अपने बेटा को दूध दे दे जिन ओलरी रहा बेटा को दूध दे बोलते ही नहीं है। तब फोन कर देवर को लगे जवन रहन गाड़िए तब बैटरी बदलवा फोन करें तो कहीं आवत है आए तो रोए लगे कहें बिटानी बाबू दरवाजा खोला। हम जवन हो आई कहे खोला बाबू दूध दे देना मानत है, कहते हैं तोरे नहीं रे फोन लगाते सपने माई से बात कैला दरवाजा खोला वही फोन लगाए कहन कि बात कैला खोल दे। बस यही तब पीछे से यह रोहर दौड़े लागे, सब जने दौड़े लागे पीछे से हुरा से खिड़की के लगे सरकाए पेटी धरे हैं वही जगह कम बा वही खिड़की के लगे धरे हैं। जब हुरा से मारे तो पेटी खुली उठा गिर पड़ा तब देखें खिड़की से बौड़ाई गए और घरे रहना हम ही सही रहे तो बैखराई के उठा के मारे तो झोंका में चकरी धरी बुही अंगना में चकरी कहीं मार दें तो पीछे कुंडी खुल के देखें तो पगल आई गए रोज हॉस्पिटल ले गए। बस इतने वाले नहीं रहे वाले ने फोन कही गया आवा दरवाजा खोलत नहीं है ना आवा बात कैल उसे वहाँ से का करें कहा ना मौका बा ना मौका फोन करत रहे हमसे ना मौका बाद में सब आवत गए तुरंत ही आवत गए कुछ देर बाद सब जने आए। अच्छा, जब वो लोग आए तो फिर आप लोग इलाज के लिए ले गए थे या फिर घर पर ही रखे? नहीं, इलाज के लिए ले गए रहे। अच्छा, तब उनके मायके वाले पहुँचे? हाँ पहुँचे तब। अच्छा, शादी कैसे हुई थी इनकी, कब हुई थी, कितना दिन पहले? 1.5 साल पहले शादी भई रही, मतलब था शादी भई रही बारात गई रही। पहले दोनों जने लव मैरिज करें तो पापा मम्मी हमारे कहे लगे कि हमारे अवसर ना मंदिर से कहे नहीं बारात लेके आवत तब ऐसे बारात ले गए शादी भाई तब आए राहत रहे। तो कभी बीच में विवाद उन लोगों का तो मायके पक्ष का आरोप है कि दहेज को लेकर उनकी बेटी को इस तरीके से किया गया? इस झूठ आरोप लगावत है फंसा चाहे जौन कहले हमारे सास ससुर या क्यों फैमिली में हमारे दहेज विदा कब्बो ना हमारे ससुर तो एकदम नहीं कहे मेरे केहू मांगे से धन बढ़ाते हैं कब्बो नहीं कुल हमसे इतना दिन हो गया कब्बो नहीं कुछ नहीं। अच्छा, शादी में कुछ लेन देन कुछ हुई थी? वही जो अपने मर्जी से दे
अपने मर्जी दे रहे तो कभी आपके देवर ने कभी ये नहीं कभी आपकी देवरानी से कहे कि तुम अपने मायके से ये लाओ वो लाओ? नहीं नहीं, वो तो इतना मानते थे, अगर वो काम करे जाए तो झगड़ा कहीं नहीं हमसे सही से कि हमार मेहरारू काम न करे तो सही कहा था वो। तो यानी इतनी छोटी सी बात पर उसने इस तरीके का कदम उठा लिया। हाँ, उनके मन में ताब है। खराब रहा है भैया, हम सब इसे बनवत रही लड़कियां ले ले इसे बनवत रही है, तब उन्होंने कहा कि हाँ अगर तबीयत खराब बाटे है तो लड़कियन के लेके वहीं पर ही रहा, अपना खाना पानी क्यों खा रहा है, चाहे ना चाय वो हमसे वही बनावत रही, चाय पहले हो जाए अपन देवर खुद अपने हाथे से निकाल के लेके जाते रहे, उनका चाय पानी बरस मंजन कुल अंदर देते रहे, अंदर दे के वहीं अंगना हो पानी निकले वाला पाइप लगा हो पानी आवत बाहर वही करत है कुल, वही खियही पियही, तब वही दवाई गई दवाई वाई कुल वहीं दियही खियही अपने हाथे खियाई पियाई, तब पूछी हम बिटानी बाबू हम जाई कामे, जब कहीं हाँ जा कामे तब वो कामे जाइए, अगर वो मना कर दी नहीं बाबू आज तू कामे दिन जा तो न कामे ना जाते हैं। क्या नाम था आपके देवर का? हितेश। अच्छा, मतलब यानी हितेश अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करते? कोई कमी नहीं, अभी भी जाके देख लीजिए, कोई भी कमी अगर नजर आ जाए तो देखो, सब चीज भरा पड़ा है घर में। इसके पहले कभी विवाद पति पत्नी के बीच में? क्योंकि पति पत्नी के बीच में विवाद तो होते रहते हैं, कभी कभी ऐसा विवाद हुआ हो आपस में तो कभी हितेश की पत्नी ने कभी धमकी दिया हो कि हम ऐसा कुछ कर लेंगे, कभी ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। यानी ये पहली बार ही हुआ और उसने फिर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। हाँ। जो उनके मायके वाले कह रहे हैं वो तो कुछ कह रहे हैं कि वो दहेज को लेकर ये अब सब तो कभी नहीं हुआ था ये सब? कभी नहीं। हाँ, कभी दहेज की डिमांड नहीं करते थे? कभी नहीं। बड़ी है नहीं, अगर दहेज वाली बात रही तो ये बड़ी है नहीं, ये तक कुछ नहीं पाए हैं, तब कहते ना इनका ये नौ बिया करें है तो इनका तो कुछ नहीं पाए हैं, हमारे से एक बाप तो जो है कुछ देव दे हैं लेकिन नहीं तो कुछ नहीं पाए, तो इनका ना कहते हैं कि हाँ तो हरे नैहर वाले कायदे हैं का ना इनों तो कहते हैं ना। हितेश के आप कौन? भाभी। हितेश, अच्छा, उससे बड़ी हैं आप? हाँ। चलिए देखिए, ये तो हितेश के घर वालों का कहना है। हालांकि जो हितेश की पत्नी थी उनकी पत्नी का क्या नाम था? प्रियंका के मायके वालों का आरोप है कि दहेज को लेकर इनकी बेटी को प्रताड़ित करते थे और फिर इस तरीके का वो घटना हुआ है। हालांकि अभी एप्लीकेशन क्या दिया गया है, क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी आगे आएगी इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। वो लोग खुद ही अपनी मर्जी से शादी कर ले रहे, कहत रहे शादी करे के, तो वो लोग खुद ही ना मानत जानत रहे, उनकर भाभी से बोला चाली उनसे कबो ना रहत रहे, अगर वो कब नैहरे जाए भी तैयार न हो, अगर नैहरे जाए तो 2 दिन में तुरंत आवे भी तैयार हो जाए, कहीं आवल लिया चल हमारे भाभी में से देखा थी तो हट जाते हैं, उनके भाभी से भाई से बोला चाली कबो ना रही, डिलीवरी रही इतना तबीयत खराब रही क्यों ना आ रहा, फिर डिलीवरी भाई क्यों झाँक ना आए। अच्छा, ये व्यवहार उनके मायके वाले क्यों कर रहे थे? क्यों जो अपनी मर्जी से शादी उसने किया इसलिए क्या? हाँ, वो लोग शादी मतलब कहीं खमी लड़का से शादी करे वो से कहीं ऐसी ना करे, यही बताओ वो सही खिलाफ रहे। जब हो गया पड़का जब अखिए चली है। किनका एक्सीडेंट हुआ था? हितेश के। हाँ। उनका दिवाली के दिन जो है पटाखा जलावत रहन, उनके आँखी में जाके लग रहा है तो आँखें एकदम खराब हो गई रही, ठीक नाते उनके घर वाले कहा कि उसी बियाह जिन कर कहे ना ही हम करब तो यही से करब, हम प्यार करे हम यही से बियाह करब। उनके घरे वाले खुश ना रहन, कहा जाए जैसे करबो वैसे भोगबो, उनके घरे वाले खुदे कहा। अच्छा, जब इनकी आँख में चोट लगा था हितेश के तो वो शादी से पहले चली आई थी देखने? हाँ, जबरदस्ती मायके वाले जबरदस्ती चली आए रहे, देखे उनकर बाप महतारी लिया का रहन, सेवा पानी करब जाते ना रहन, कहे यहीं रहा सेवा पानी करब, उसे जबरदस्ती लिया गए। अच्छा, बच्चा भी है हितेश का? ये कितनी उम्र है इस बच्चे की, क्या कितने महीने का है बच्चा? 10 महीने का। 10वां ये लगा है, ये 10 माह का ये बच्चा है, आप देखिए। और वही बता दिए, चाहे जवान वही हो। इन लोगों के बातों के मुताबिक अगर प्रियंका अपने पति यानी हितेश से शादी से पहले इतनी मोहब्बत करती थी कि जब हितेश को एक बार चोट लगती है वो देखने चली आती यहाँ तक, जो अपने पति को इतना चाहती थी, अपने पति से शादी यानी अपने प्रेमी से शादी करने के लिए वो अपने परिवार वालों के विरोध में खड़ी हो जाती कि हम शादी करेंगे तो उसी से करेंगे। तो आखिरकार इन 1.5 से 2 सालों में क्या बात बिगड़ गई जिससे वो इतनी मोहब्बत करती थी, उसकी छोटी सी बातों को लेकर उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त क्यों किया, यही इन लोगों का कहना है। बाकी जो मायका पक्ष है, मायका पक्ष का आरोप है कि दहेज को लेकर उसकी बिटिया के इस तरीके के साथ घटना हुआ। दहेज विदा कबो कुछ ना क्यों बोला रहा उनका। चलिए, ये मामला अब तो पुलिस के पास है, अब पुलिस क्या करेगी, जो मायका पक्ष का आरोप है उस आरोप पर पुलिस क्या करेगी, अब ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आगे जो भी अपडेट होगा
और जो दूसरा पक्ष है, हालांकि खबरों के अनुसार हम खबर कर रहे हैं, अभी दूसरे पक्ष से हमारी बातचीत नहीं हुई, हम कोशिश करेंगे दूसरे पक्ष से भी बातचीत करेंगे कि जो ये ससुराल पक्ष है उनकी बिटिया का जो ये चीज़ें बता रहा है, क्या उन लोगों का और क्या क्या आरोप है।